आपने समय निकाला इस परिचर्चा के लिए। अरविंद जी, आपसे प्रश्न ये है कि बीजेपी तो निषाद पार्टी को सेट कर दी, बची है वीआईपी। तो क्या आपका सोचना है, वीआईपी के साथ क्या मतलब कैसे रहेगा, या उसको छोड़ देगी हराने के लिए दूसरे पार्टियों के नेताओं को? नहीं सर, हमारे जो सूत्र हैं, जी। अपने सूत्र से तो मुझे यही पता चला है, हो सकता है वो सही हो गलत हो पता नहीं, हम्म। पर हमको ये जानकारी मिली है कि बिहार में इनका एमएलसी का कार्यकाल अब जाने वाला है। तो उस कार्यकाल को रिड्यूस करने के लिए हो सकता है कि यहाँ पर वो बिना सर समर्थन कर दें बीजेपी का। हाँ, आज जी का जी जी। जो विषय हाँ। आपने रखा है, हाँ। वर्तमान में राजनीतिक परिदृश्य जो है, हाँ। आज अपने समाज से एक मंत्री बनाई गई हैं। कम से कम मैं बधाई देता हूँ, विपक्ष का होने के नाते भी मैं उनको बधाई देता हूँ कि कम से कम लेट ही सही एक मंत्री तो आया कम से कम। दूसरी देखिए, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो परिचर्चा हम लोग चल रहे हैं, देखिए कोई भी नेता जब होता है, जब तक वो नेता मजबूत न हो चारित्रिक रूप से, जैसे कहने का मतलब एक ये है कि एक चोर आदमी जो होता है, थोड़ा कठोर शब्द है लेकिन क्या करेंगे, कहना पड़ता है, जी। जो जो जिसका जमीर बिकाऊ होता है, जो आदमी बिकाऊ होता है, वो कभी अधिकार नहीं दिलाता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि हमारे देश का पुराना इतिहास जब पढ़ेंगे तो पढ़ने को हमें मिलता है कि सबसे पहले सिराजुद्दौला जो था, अंग्रेज सबसे पहले हमारे देश में आए तो सबसे पहले सिराजुद्दौला के पास आए, और सिराजुद्दौला के पास आए, सिराजुद्दौला के पास 10,000 सैनिक थे और अंग्रेजों के पास मात्र 1,000 सैनिक थे। लेकिन फिर भी एक युद्ध हुई, उसका इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो पता चलता है कि 1,000 की सेना अंग्रेजों की जीत गई और 10,000 की सेना हार गई। ये इसलिए हो गया क्योंकि अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के सेनापति था मीर जाफर, उस अंग्रेजों ने मीर जाफर को खरीद लिया, और उसको खरीद लिया, वो पूरे सेना के साथ समर्थन कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया अंग्रेजों के सामने। और ये भी हमारे देश के इतिहास में लिखा गया है कि 1,000 सैनिकों ने 10,000 सैनिकों को बंदी बना करके विजय यात्रा निकाली। और इस देश का दुर्भाग्य आप देखेंगे कि जब उन लोगों ने बंदी बना करके और 10,000 सैनिकों को 1,000 सैनिक ले जा रहे थे, तो हमारे देश के लोग मजाक उड़ा रहे थे, मजा ले रहे थे। अगर हमारे देश के लोगों ने उस समय एक एक पत्थर उठा करके मारा होता तो 1,000 सैनिक उस पत्थर के नीचे दब के मर जाते और हमारे देश का आज इतिहास कुछ और होता। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक मीर जाफर की वजह से सारी की सारी व्यवस्थाएं खत्म हो गई। तो वैसे ही देखिए, आज एक नेतृत्व तो जरूर पैदा हुआ था निषाद समाज में, लेकिन दुर्भाग्य से ये नेतृत्व ऐसा आदमी किया जो लोभी और लालची है। और वो लोग भी ये जानते हैं कि इस आदमी को समाज से मतलब नहीं है, बीजेपी भी इस चीज को जानती है कि इस आदमी को समाज से मतलब नहीं है, इस आदमी को सिर्फ अपने परिवार और अपनी व्यवस्था को देखनी है। तो इस चीज को लेकर के बीजेपी ने अपना स्टैंड बनाया। दूसरी एक चीज की मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। देखिए, ये राजनीतिक स्टंट है, हर पार्टियां करती हैं, ये लोग भी कर रहे हैं, लेकिन देखिए मंत्री बनने से समाज का कुछ होने वाला नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से इस बात को हमेशा कहते आया हूं, आज भी कह रहा हूं कि हम लोगों को, कोई भी राजनीतिक दल हो, जब तक हम लोग संगठित होकर के अपनी ताकत को नहीं दिखाएंगे तब तक हमारा सम्मान होने वाला नहीं है। हम ये नहीं कहते हैं, किसी भी दल की बात है, आज कोई भी दल हमारा सम्मान इसलिए नहीं करता है क्योंकि हम लोग वो एक मैसेज नहीं दे पाते हैं कि नहीं, हमने पूरी तरीके से आपका समर्थन किया है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि दो दो बार भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने देखा है, तमाम वादे किए, सरकार बनी, सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों का काम करने का काम किया है, अपने समाज के लोगों को भर्ती करने का काम किया है।
तो देखिए, ये आरएसएस की जो विचारधारा है वो हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा मैं इसको मानता हूं, इसलिए क्योंकि ये लोग वही पुरानी सोच वाले लोग हैं। ये लोग ये समझते हैं कि हम लोग राजा हैं और बाकी सारे लोग हमारी प्रजा हैं। जैसे निषाद है तो मछली मार के ला के दे, कुर्मी है तो सब्जी उगा करके ला करके दे, यादव है तो दूध निकाल करके दे, यानी सारा चीज हम इनको प्रोवाइड कराएं। ये राजा हैं, ये डिसीजनल पॉइंट पे ये बैठे रहेंगे। तो देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग के समाज की भी आबादी 18% मीडिया है, और कोई भी दल हो, जब तक 18% हमारा हिस्सा मिलेगा नहीं तब तक हम लोग किसी का भी सहयोग करने वाले नहीं। तो हमें यही लगता है कि जो भी समाज का बौद्धिक तबका है उनको सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि 18% हिस्सेदारी जो भी ला करके दे हम लोग उसका सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन 18% हमारा हिस्सा हर चीज में हमको मिलना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।